आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैप। एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैप जो एसएमसी यूज करते हैं उन लोगों को पता ही होगा कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैप किसे बोलते हैं, ठीक है। पर जो न्यू है और जो एसएमसी में जो न्यू है, जिन्हें पता नहीं कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैप किस वजह से होती है, क्यों होती है, कब होने होने से पहले ही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये सब डिटेल आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखा जाए तो ये वीडियो पूरी लिक्विडिटी के बेस पर है और एसएमसी साइकोलॉजी के बेस के ऊपर है, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन के फुटप्रिंट को पता करने में मदद करता है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैप एकदम सिंपल फैक्टर है, पर मार्केट में इसके बारे में कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी गई नहीं है, ठीक है। बेसिकली मैं आपको इंस्टीट्यूशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना, तभी आप इस वीडियो को पूरा समझ पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैप दो टाइप की होती है। कौन सी? सबसे पहले नॉर्मल एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैप, ठीक है। ये हमारा पहला सिनेरियो है और जो दूसरा सिनेरियो है वो है लिक्विडिटी पेंडिंग एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैप। ये दो टाइप के एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैप होते हैं, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो मैं इसे एकदम बच्चों की लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आप इस वीडियो को समझ पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैप का मतलब क्या है, पर उससे पहले हम देखेंगे कि लिक्विडिटी पेंडिंग एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैप क्या है। इससे इजी वाला लिक्विडिटी पेंडिंग वाला है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, एकदम सिंपल है। मैं आपको ड्राइंग के बेस पर समझाता हूँ और दोनों आमने सामने ही होंगे, आजू बाजू में ही होंगे, इस वजह से आपको समझने में इजी रहेगा, ठीक है। और ये कोई बुकिश नॉलेज नहीं है, और आप जब भी इसे टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के साथ स्ट्रक्चर को समझ के जब इसे देखोगे तो आप समझ जाओगे कि मार्केट हमेशा आपको एक ही टाइप के मोमेंटम देगा। बस आपको ये तभी दिखेगा जब आप टाइम फ्रेम को अलाइन करोगे, स्ट्रक्चर को समझ के, लिक्विडिटी को समझ के इसे फाइंड करोगे, तभी आप इसे देख पाओगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसमें कैसे मोमेंटम होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी ड्राइंग के बेस पर। आई होप कि आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो अभी मैं इस ड्राइंग से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप कि आप समझ जाओगे। मेरा समझाने का काम है आपको थोड़ा दिमाग लगा के यहाँ पर सुनना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे जो सबसे इजी वाला एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैप है वो, और ये नॉर्मल है, पर इसे समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम देते हैं बहुत से लोगों को, ठीक है। पर ये भी सबसे ज्यादा इजी देखा जाए तो दोनों ही सबसे ज्यादा इजी है, सिर्फ नाम में थोड़ा सा फर्क है, एक पेंडिंग में है और एक नॉर्मल में है, बस ये सिंपल सा दो टाइप के फर्क है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिक्विडिटी पेंडिंग। सबसे पहले मार्केट यहाँ पर क्या करता है, अप ट्रेंड में था और यहाँ पर मार्केट ने आईडीएम क्रिएट किया। आईडीएम क्रिएट किया सिंपल, जिन लोगों को पता नहीं आईडीएम का मतलब क्या है, सिंपली आईडीएम का मतलब होता है इंड्यूसमेंट, ठीक है। तो मार्केट इंड्यूसमेंट करता है, इंड्यूसमेंट करने के बाद सिंपल भाषा में आईडीएम का मतलब ट्रैप, ठीक है। यहाँ पर आईडीएम करने के बाद मार्केट यहाँ पर पीओआई पर आता है, जो मार्केट का हायर टाइम फ्रेम का पावरफुल पीओआई था, ठीक है। पर यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, देखा जाए तो मार्केट ने यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट किया था, ठीक है। सिंपली सीनेरियो ले लेते हम, यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट किया था और इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, डायरेक्टली ब्रेक कर दिया। और यहाँ पर मार्केट में छोटी सी लिक्विडिटी इस जोन के नीचे पेंडिंग थी, तो मार्केट ने क्या किया, इस लिक्विडिटी को हंट किया। तो हमारे पास क्या सिनेरियो आते हैं, ठीक है, इस लिक्विडिटी को हंट किया मार्केट ने, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब भी कर दिया, जो स्ट्रॉन्ग पीओआई था मार्केट ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब कर दिया। एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद यहाँ पर जो स्मॉलर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी पेंडिंग थी मार्केट ने वो भी हंट कर ली। तो हमारे पास क्या बचता है, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, मार्केट जब भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब करे और देखो आप स्मॉलर टाइम पर यहाँ पर कि मार्केट ने लिक्विडिटी हंट कर ली और यहाँ पर छोटा स्मॉलर टाइम फ्रेम में एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है,
तो यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम में ही यहाँ पर एंट्री ले लेनी है। और देखा जाए तो एग्जिट कहाँ करना है, दो जगह पर, ठीक है, एक इस एरिया पर जहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा और एक इस एरिया पर, ठीक है। पर बेसिकली जब भी मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब करता है तो मार्केट पहले ही एफपीजी से अपसाइड में मोमेंटम करता है, और यहाँ पर कितने भी पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक भी रहेंगे तब भी मार्केट उसे रिस्पेक्ट देगा ही नहीं, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। और जब भी इस टाइम फ्रेम में अभी देख रहे हो मार्केट में आप 4 आवर टाइम फ्रेम में, और 4 आवर टाइम फ्रेम में एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आया, तो पहले के एफवीजी से ही मोमेंटम लेना है, मतलब पहले के एफवीजी से ही ट्रेड लेना है और स्टॉप लॉस को इस स्विंग के नीचे रखना है। और यहाँ पर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देगा, ये एक बात ध्यान में रखना। बेसिकली हमें एक्सट्रीम रिस्क लेके 50% कैपिटल का रिस्क लेके, मतलब जितना आप रिस्क लेते हो $500 का, उसका 50% इस फर्स्ट बाइंग कैंडल में ही लगा देना है इस एरिया पर, और 50% इस एफईजी पर लगाना है। 99% और 100% में बोल रहा हूँ मार्केट एक्सपेंशन देगा, और जो भी यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक रहेंगे जो भी पावरफुल, उन सब को मार्केट ब्रेक करके अपसाइड में मोमेंटम देगा। ये 100% होगा, मतलब होगा। इसे कहते हैं लिक्विडिटी पेंडिंग एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। यहाँ की लिक्विडिटी हंट हो चुकी है मार्केट ने, यहाँ से मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक था, रिस्पेक्ट नहीं दिया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब किया, हमेशा एफईजी से मोमेंटम आएगा, ये बात ध्यान में रखना। समझ गए? और भी सिंपल भाषा में समझाऊं, ठीक है। मार्केट में हमें पता चला कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है हायर टाइम फ्रेम का, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दिया, और हमें पता चला कि मार्केट में लिक्विडिटी यहाँ पर पेंडिंग है। तो सिंपली हम यहाँ पर एंट्री ना लेते हुए यहाँ पर एंट्री लेंगे, ठीक है। यहाँ की एंट्री मिली तो यहाँ से अपन होल्ड करके 4 आवर में इस एफईजी से वापस से एंट्री लेंगे। सिंपली देखा जाए तो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर लिक्विडिटी थी, मार्केट ने उस लिक्विडिटी को होल्ड किया, फिर उसके बाद मार्केट ने मोमेंटम किया। अभी तो सिंपल बात समझ में आई, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं नॉर्मल एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब। सिंपली देखा जाए तो दोनों ही सेम ही है। ज़्यादा चार्ट को गंदा ना करते हुए मैं अभी आपको नॉर्मल तरीके से सिखाता हूँ, ठीक है। देखा जाए तो यहाँ पर मार्केट में सेम सिनेरियो है, बस यहाँ पर अलग क्या है कि यहाँ पर मार्केट में लिक्विडिटी ही अवेलेबल नहीं है, मार्केट में सिर्फ यहाँ पर पीओआई अवेलेबल है, ठीक है। पर मार्केट क्या करता है, एक बात समझ लेना कि ये वाला बेलवेदर टाइम फ्रेम है, मतलब जो स्ट्रक्चर को फॉलो करने वाला टाइम फ्रेम है वो वाला, ठीक है। हमेशा याद रखना कि ये मार्केट में पीओआई पर आया, और पीओआई पर आने के बाद हमें एक्सपेंशन मिला, ठीक है, एक्सपेंशन मिला, ये बात समझ में आई। नीचे लिक्विडिटी भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पर हमें क्या पता चला कि मार्केट ने एक भी डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया नहीं है, एक भी पीओआई क्रिएट किया नहीं, जिससे जिससे हम यहाँ से अपसाइड में बाय कर सके। तो मार्केट क्या करेगा, सिंपल है, हमेशा आपको इस एरिया से, मतलब इस एरिया में जो भी स्ट्रॉन्ग पीओआई होगा वहां से हमें सेल करना है, ठीक है। सेल करने के बाद हमारा टारगेट रहेगा इस लो की लिक्विडिटी, जो हंट करने के बाद मार्केट फिर से अपसाइड में मोमेंटम करेगा, फिर हमें इस एफवीजी से या इस ब्रेकडाउन पर हमें एंट्री लेनी है, मतलब इस बॉस पर, मतलब लिक्विडिटी ग्रैब करने पर हमें डायरेक्टली एंट्री लेनी है। कब? जब ग्रीन कैंडल यहाँ पर दिखने लगे तब, ठीक है, सिंपल है। तो इसकी साइकोलॉजी में अभी आपको बताता हूँ। दोनों में सेम साइकोलॉजी अप्लाई होगी, जो कि सिंपल भाषा में है। मार्केट यहाँ पर लोगों को ट्रैप करता है, किन लोगों को? जो न्यू ट्रेडर्स है, जो प्राइस एक्शन के बेस पर करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पर करते हैं, जो एसएमसी के बेस पर करते हैं, इन सब को मार्केट ट्रैप करता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने एक गलती की थी, क्या? कि इन्होंने यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम पर देखा नहीं होगा कि मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी पेंडिंग है, और यहाँ पर मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट हुई है डाउन साइड में। कैसे आइडेंटिफाई हुआ कि यहाँ पर डाउन साइड में लिक्विडिटी क्रिएट हुई है? कि यहाँ पर पीओआई पर टैप किया, पर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बनाया नहीं, एफयूजी ऑर्डर ब्लॉक कोई बनाया नहीं जहाँ से हम बाय कर सके। सिंपल रीजन, सिंपल है, समझ में आया? ठीक है। और एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो एकदम बच्चों की लैंग्वेज में बताता हूँ
यहाँ पर आप सोचो एक बार, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर आप बाय करोगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एफवीजी आया यहाँ पर, यहाँ से आप बाय करने की कोशिश करोगे और मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर आप क्या सोचोगे, इस एरिया से सेलिंग का, है ना। 100% आप में से जो भी न्यू ट्रेडर्स है यहाँ से सेलिंग का सोचेंगे, प्राइस एक्शन के बेस पर क्या सोचेंगे, सपोर्ट ब्रेक हुआ है, यहाँ से मार्केट ने रिटेस्ट किया है, यहाँ से सेल कर दो, और मार्केट इन सब के स्टॉप लॉस अपसाइड में हंट कर लेंगे। सिंपल, जो एसएमसी के बेस पर करते यहाँ पर मार्केट ने बॉस कर दिया, यहाँ पर पीओआई का भी काम हो चुका है, तो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से डाउन साइड में डायरेक्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा, मतलब ट्रेंड चेंज करेगा। सिंपल, दोनों में साइकोलॉजी सिमिलर है, पर यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंस है। नॉर्मल एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैप है, मार्केट ने क्या किया, ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, डाउन साइड में आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में अप साइड में फेंकने वाला एक भी जोन अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ की लिक्विडिटी हंट की इस एरिया की, ठीक है, इस एरिया की लिक्विडिटी हंट की, इस वजह से मार्केट में अप साइड में जाने के लिए अप साइड में लिक्विडिटी बनी, ठीक है। यहाँ पर आप ही सोचो, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ब्रेक हुआ, ब्रेक होने पर आप इस एफपीजी से सेल करोगे, कुछ लोग यहाँ से सेल करेंगे, यहाँ पर सेल करने का देखेंगे, तो मार्केट जो भी सेलर्स आएंगे उन सबके स्टॉप लॉस हंट करने वाले हैं। 100%, ये 100% वर्क करेगा जब आप टाइम फ्रेम अलाइनमेंट स्ट्रक्चर को ठीक से देखोगे, तभी ये वर्क करते हुए आपको दिखेगा, नहीं तो ये आपको दिखने वाला नहीं है। ये बात सिंपली आप अपने भेजे में डाल लो, ठीक है, सिंपली। ये पूरे यूट्यूबर मैंने खुद फाइंड करके देखा है कि यहाँ पर मार्केट में, मतलब मार्केट का एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैप का एक्सप्लेनेशन किसी ने दिया है क्या नहीं, ठीक है। मैं अभी आपको प्रॉपरली देखा जाए तो मैं आपको एकदम इंस्टेंटली जो है वो आपको दे रहा हूँ, मतलब आपको मेहनत नहीं करनी, आपको सिर्फ ये लर्न करना है, और जब भी मार्केट ऐसा मोमेंटम करे तो आपको यहाँ से बाय करना है, और प्रॉपरली देखा जाए तो सेलिंग के लिए इसका उल्टा ही होगा, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, कुछ दिनों के बाद मैं आपको लाइव ट्रेड करके भी दिखाने वाला हूँ, तो चैनल को न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिसके बेस पर आप इंस्टीट्यूशन के टॉप टू बॉटम पर कैसे बाय करना है और टॉप पर कैसे सेल करना है, मैं वो सब आपको लाइव वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।